बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि परिवार ने आपका नाम बहुत ही करेक्ट रखा है। आपका नाम और आपका काम अमर रहे। थैंक यू सो मच कि आप एग्जिस्ट करते हैं। नरेन सर, आपके लिए सवाल है, कहानियां लिखना एक बात है, वो कहानियों का सक्सेस और उसका इतना बड़ा होना दूसरी बात है। हाउ एग्जैक्टली डू यू हैव डिसाइडेड दिस जर्नी कि बॉस अभी इसको और बड़ा बनाना है और बड़ा बनाना है, कि आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके कंधों को थोड़ा या फिर बिकॉज इट इज सो सक्सेसफुल आपके कंधे हमेशा चौड़े होते हैं? नहीं, जैसा कि श्रद्धा ने कहा कि पहली जब फिल्म बनाई थी तब वो प्लान नहीं था कि यूनिवर्स बनेगा। ओके, तो जो यूनिवर्स बना है वो इन अ वे इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो इनका प्यार देख के हमें प्रेरणा मिलती जाती है और नई कहानियां हम गढ़ते जाते हैं और यूनिवर्स बन रहा है। बहुत ही बढ़िया। गाइस, कैन वी प्लीज क्लैप फॉर नरेन सर? अच्छा, Shraddha has some news for us. Shraddha, what are you going to show us? सो गाइस, हमारा यूनिवर्स तो और भी ग्रो हो रहा है, राइट? तो अभी एक और नई एंट्री हो रही है इस यूनिवर्स में, आप सबको पता ही है। तो देखे थामा का ट्रेलर। Cannot wait! Guys, this is happening for the first ever time. ढेर सारी तालियां श्रद्धा, thank you. 2025! This is the only reason why Diwali is going to be so amazing. I personally want to congratulate the universe. I want to congratulate Maddock. इनकी जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है ये इतनी स्पेशल है and it is filled with surprises. Of course, दिनेश सर, मुझे लग रहा है कि आपके पास में जैसे आपकी फिल्मों में इतना सस्पेंस होता है, there's another suspense that you want to unveil. What is that? No, most important, let's call the leading man of Thama, Ayushmann Khurrana. Listen, Ayushmann, over to you. श्रोतागण को नमस्कार। A big hug to दिनेश विजन, अमर कौशिक, नरेन भट्ट, आदित्य सरपोदार, श्रद्धा को बहुत सारा प्यार। मीडिया, आप सदा रहे भाग्यवान और सारे फैंस प्रशंसक, यू आर महान। बंदे का नाम है आयुष्मान। टुनाइट इज रियली रियली स्पेशल क्योंकि जब से थामा साइन किया, एग्जीक्यूट किया, तब से थामा नहीं जा रहा था मुझे मतलब कि यहाँ पर कैसे रेडियो अंदर का ही जाता है, प्रेरणा क्या करूं मैं। थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। बहुत मजा आया मुझे खुद ट्रेलर देखकर। आपको ये आई एम श्योर मजा आया होगा। मजा आया कि नहीं? Yes! आयुष्मान, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा सवाल है हमारे पास में। Listen, this is the first time you are stepping into. क्यों टू रश्मिका फर्स्ट, उसके बाद सवाल करेंगे। Oh my God. Yeah. यहाँ पे चीजें बता दी। वही Sorry, flow। yes. वही flow। Thank you for letting me know what. Yeah. हाँ, तो मैं उससे पहले बोलना चाहता हूँ कि दिनेश विजन, मैं प्यार से मिस्टर डी बोलता हूँ और हमेशा अलाइन रहती है इनकी विजन मेरे साथ। एंड आई एम ग्लैड कि ये इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में फिर से मेरी यहाँ पे एंट्री हुई है मेरे भाई के बाद। तो एक फैमिली बन चुकी है यहाँ पर एक तरह की। तो दिनेश विजन जो है, दिस इज सेकंड कोलैबोरेशन विद दिनेश विजन एंड अमर कौशिक, फर्स्ट बीइंग बाला। तो हमारा रिकॉर्ड 100% रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अब 200% होगा या शायद 300-400% होगा इसके बाद। बट दिस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, इट ब्रिजेस नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा यूनिवर्स है इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। नॉर्थ एंड साउथ इसलिए क्योंकि रश्मिका तेलुगु से है, कटप्पा सर तमिल से हैं, नरेन भट्ट गुजरात से है, हमारे अरुण को राइटर हैं वो उत्तराखंड से हैं, सुरेश मैथ्यू को राइटर हैं वो मलयाली हैं। सो आई थिंक पूरा एक सर्वगुण संपन्न बहुत ही प्यारी भारतीय फिल्म है हमारी, रूटेड एंड कल्चर्ड। And Maddock truly stands for this. Maddock truly stands for this. It also stands for another thing, that is keeping women first. नवरात्रि चल रही है and we revere our goddesses, इसलिए स्त्री की स्त्री यहाँ पर है। लेकिन सवाल ये है कि थामा की स्त्री कहाँ पर है? थामा की स्त्री यहाँ पर है। थामा की स्त्री के लिए थामने की जरूरत नहीं है, दिल को थामने की जरूरत है। Even though I couldn't be there, how could I say no when my Alok called? Hi guys. So firstly, I hope everyone there is doing super well. I'm so sorry that I couldn't be at the trailer launch today. Dino sir has me shooting for Cocktail 2 in Sicily right now. But I really hope that you like the Thama trailer and the brand new Maddock horror comedy universe logo. Tarka is such an important and strong character, and I had the honor and
the privilege of playing her, and I absolutely loved playing her part on screen. I can't wait for all of you to watch Thama in theaters this Diwali. Also, don't worry, I'm going to make sure that I'm going to be there for all the promotions henceforth. Sending you big love, big hugs, and big kisses. Have a great evening, guys. हमारी डायरेक्टर को बुला लेते हैं फिर बैठ के आराम से थैंक्स अ लॉट फॉर वेटिंग इन द रेंज. आपने बहुत देर इंतजार किया पर बारिश में किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस लाउड अ नॉइज व्हेन द ट्रेलर प्लेड. सो आई होप यू एंजॉयड इट एंड I really look forward to knowing what you feel. Thank you so much. Aditya, thanks Shraddha, she stopped the rain for them when she came. Actually, you know, I was wondering बारिश रुकने वाली है क्या नहीं, but the minute I realized Shraddha is coming और बारिश रुक गई, there's some divine connection. एक्चुअली पता है उल्टा होता है ना यूजुअली. छम 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 होता है इस बार. थामा थामा स्त्री आली असं झालं. थांबा असं झालं. थांबा. थांबा प्लीज. प्लीज थामा. ओके नाउ आदित्य के लिए तालियां. ऑफ कोर्स आयुष्मान का जो सवाल है जो मैं पिछले 3 दिन से अपने पेट में दबा के रखी हूं, मैंने सोचा जरा पूछ लेते हैं. आयुष्मान, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड. आई एम श्योर योर फैमिली इज वेरी हैप्पी एंड प्राउड. बोथ द ब्रदर्स आर सच इंट्रिंसिक पार्ट्स ऑफ मैडॉक एज द यूनिवर्स. आप पहली बार एक ब्लडी लव स्टोरी मैडॉक के साथ में करने वाले हैं. ऑफ कोर्स यू हैव डन बाला बिफोर. हाउ डज इट फील टू कैरी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सच अ वेरी वेरी बिलव्ड यूनिवर्स? डर लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ. डरने की क्या बात है. डर तो मतलब हमारे अंदर कॉमेडी ज़्यादा हॉरर कम है वैसे, बताना चाहता हूँ आपको. बहुत ही एक फैमिली एंटरटेनर है हमारी फिल्म. पहली बार दिवाली पे मेरी कोई फिल्म रिलीज हो रही है, सो आई एम डबली एक्साइटेड. एक बकेट लिस्ट होता है हर एक एक्टर का. दूसरा थामा का जो चैप्टर है बहुत कुछ ऐड करने वाला है हॉरर यूनिवर्स में, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड. एंड आदित्य सरपोदार तब स्टेज पे नहीं थे, बताना चाहता हूँ इज अ मास्टर स्टोरी टेलर एंड वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है इज ट्रूली इनक्रेडिबल. फैब्यूलस. अब आदित्य के बारे में ऑलरेडी आयुष्मान ने बात की है. आदित्य, आई वांट टू आस्क यू, देखिए वीएफएक्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स देखते हैं हमको लगता है कि नहीं 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 ये जो हॉलीवुड में होता है ना वो बेटर होता है. दिस टाइम इज जस्ट एब्सोल्युटली ओवरटेकिंग इट. दिस इज इंडिया इन अ न्यू लाइट, इन अ न्यू चैप्टर, एग्जैक्टली लाइक श्रद्धा एंड आयुष्मान हैव मेंशन्ड बिफोर. आई वुड लाइक टू आस्क यू, मूवी डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऑफ कोर्स वीएफएक्स इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऐसी मूवी डायरेक्ट करना जिसमें इतना सारा वीएफएक्स है और इतना सारा इमेजिनेशन और इतनी सारी क्रिएटिविटी और इतना सारा टैलेंट. We've got Nawazuddin Siddiqui, we've got Paresh Rawal sir, we've got Faisal Malik, we've got Ayushmann Khurrana, we've got, you know, so many people. Of course, we still got to know कौन-कौन है इसमें. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके कंधों पे आई तब, आज मैं कंधों के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ. आई एम श्योर द शोल्डर्स आर द हुक पॉइंट. No, I'll tell you what happens. मुंजा इसके पहले आ चुके, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुंजा को, इतना प्यार दिया. Like we were really hoping that the film gets love, but you really took it to the next level. But every time I've been saying this, you know, कि कोई भी ऐसी यूनिवर्स की एक बड़ी थॉट आती है ना, तो उसको बैक करने के लिए जो प्रोडक्शन और जो प्रोड्यूसर होता है ना, विच इज दिनेश सर एंड अमर, यू नीड देम टू बी रियली एक्साइटेड एंड यू नीड देम टू हैव फुल फेथ इन द प्रोजेक्ट एंड दे आर वे बियॉन्ड. जैसे मेरा एक इंटेंशन होती है अच्छी फिल्म बनाने का, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट कम्स डाउन देयर एंड माई जॉब इज टू एग्जीक्यूट इट वेल. बट इट्स अ टीम एफर्ट एंड इट्स एन अमेजिंग टीम एफर्ट. सो बहुत मजा आता है ऐसी फिल्में करने में. ये फिल्म इज प्योर एंटरटेनमेंट. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फन इन द थिएटर्स. और ऐसी फिल्म बनाने में हमने मजे भी बहुत किए. आयुष्मान, मी, रश्मिका, अमर, वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन द सेट. सो इट इज चैलेंजिंग, बट व्हेन यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस एंड व्हेन यू आर हैविंग फन एक्सिक्यूटिंग इट, इट्स इक्वली, आई थिंक दिखता है यहाँ पे स्क्रीन पे. Really, 21st October is really going to change all our lives, and trust me, there are so many questions that all our cosplayers, our audience, our media personalities have, and I do not want to take any further minutes to delay this. तो क्या हम Q&A जरा शुरू करें? आपके जो सवाल हैं वो हम इन पर, बारिश आएगी पहले फोटो कर लेनी, क्विकली हम सवाल कर लेते. नहीं आएगी हमारी बात हो. श्रद्धा ने बात कर ली है, बोला ना थामा थामा स्त्री आली कैसा का है. Let them give the photo. आप फोटो ले लो पहले. Come, Shraddha, come. हेलो, सॉरी पहला सवाल यहाँ पे है. सर एक मिनट, एक सेकंड. यस. Hi Dinesh ji, Granell here from Bollywood कहाँ है? Bubble. हाँ जी, नमस्ते. Hi. So you just said कि जब आप लोगों ने स्त्री envision किया था तब you all didn't have a universe in mind. तो ये क्या reason था कि you all decided to make a universe? What was the reason that you think India needed a horror comedy universe? The Maddock horror comedy universe. I think when we made the first film has to work. After that, very intentionally, we have left breadcrumbs throughout the films
and Shraddha will make an interesting announcement now how that will unfold. But the idea was that I feel that we have such a rich folklore. Even if you look at Thama, you know, we look at the West for these kind of films, but this film is about Betals. Betals are enriched in our own culture. But we look at the West and say it's such an original thought. But because we are such an old civilization, a lot of original ideas are actually taken from our history. But we were very aspirational to the West, but you know, thanks to the way India has progressed and the way we've become so proud of who we are, and I think that change in the last 10 years made us want to build our own universe. And there were some really wise people who told me very early on that, you know, whatever you do, create a box that they all can exist. So this universe is that box where we cage a few monsters. I have another question for you. After we've seen the latest being Betal, which other characters are we going to see in your universe? So there are going to be two more characters that will be introduced. Thama, the film, will carry the next announcement of what's releasing the following year. And, sometime 6 months after that, like how Munja and Stree came back to back, they'll be the last film. They're called Shakti, Shalini and Chamunda. And then we will go into the second part. And then Shraddha will give you some interesting... Before Stree 3 comes, what's going to come? What's going to come, Shraddha? अभी बोल ही दूँ हाँ, बोल दो. यार, ये मैं सच बताऊँ, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का. जब डीनू ने मुझे ये बात बताई, आई थॉट कि सच में आपका नाम दिनेश विजन ही होना चाहिए, क्योंकि गाइज, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इज कमिंग आउट विथ छोटी स्त्री एज एन एनिमेटेड फिल्म जो होगी रिलीज थिएटर्स में. तो मतलब सबके लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए आई थिंक एकदम धमाल ही होने वाला है. एंड आई थिंक कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम्स है, एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. I think बच्चे बड़े सब साथ में स्त्री देखते हैं. And the interesting thing about छोटी स्त्री, the way Amar and Niren have conceptualized it, is it will end with a scene from Stree 3. So it will go from animation to a live film at the end, and will actually answer the question के backstory क्या थी. So that's you won't have to wait that much. So it will come 6 months before Stree 3. Correct? Lovely. Hi, Ayushman. Right. Hi. Firstly, congratulations on joining this insane universe that we've already envisioned, and we've been a part of ourselves. And in your case, every time you have a film coming, it always feels a little more personal. The wins feel more real. It's ke apna lagta hai. It always feels like that. What I want to know from you is, whatever lists the little bit of a hiatus that happened right now, and now here you are, is there ever a factor that you feel that, okay, this is the kind of step that I always wanted, this is the big step that, I have taken and always envisioned for myself? Or is it just still a factor ke bhai isme bhi instinct hi tha when it comes to the script, when it comes to the character? Okay, the thing is, this is something which is very special, and I've always wanted to do this, be a part of Maddock Horror Comedy Universe. As I said, it's the most sought after universe in the history of Indian cinema. I'm again playing a common man, but having uncommon things around me, with the supernatural powers around me. I don't know what to do with that. So this is something which is very unique, which has never happened to me before in my previous films. At the same time, I truly believe in Dinesh Vision. कभी कभी तो इनको मैं टीचर्स डे पे हैप्पी टीचर्स डे बोल देता हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. So you are in very safe hands. And the universe is carrying forward. The next chapter is Thama. It's really exciting. It's new to me. It's disruptive again. So yeah, waiting for Diwali. The fact that I've seen the film and he hasn't, I think, Bala showed a sensitive side of Ayushman. He's when he finishes a film, he's a detached actor, and Bala was a character he couldn't let go of. He was highly emotional, which is unlike him. But I have to tell you, Thama is going to show you something that you haven't seen before. It is his career best performance. It has got so many range, and at the end of the film, in the beginning he's a common man just like all of us. At the end of the film, he's a sexy beast. So you get the whole journey.
नमस्कार मैं रेखा खान नवभारत टाइम से आप लोगों को आयुष्मान जी श्रद्धा नमस्कार, जी नमस्कार रेखा नमस्ते रेखा खान नवभारत टाइम से आप लोगों को अमर जी दिनेश जी नरेंद्र जी सबको सरपोतदार जी मैं आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी मतलब कमाल धमाल और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं धमाल यस तो श्रद्धा मेरा सवाल आपसे है कि यूनिवर्स की शुरुआत आपने की फिर आप स्त्री 2 में नज़र आई और ये एक्सपांड हुआ एक भेड़िया और मुंजा से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपको थामा में देखेंगे। रेखा जी पहले तो आप इतने क्यूट लग रहे हो ना रेनकोट में बहुत प्यारे लग रहे हो आप। ये बारिश में आप लोगों के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड है। नहीं, आप बहुत प्यारे लग रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके काफ़ी टाइम हो चुका है और अच्छा इतनी ओपनली आपको पता है ना मेरे पापा कौन है? लव यू टू मैन, लव यू टू। तो क्या माँ ये स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है, किधर भी आ सकती है। तो रेखा जी इस बात को थोड़ा सस्पेंस में रखें, क्या बोलते हो आप? हाँ वो तो है कि सस्पेंस जितना रहेगा उतना और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी। बिल्कुल तो मतलब थामा देखिए और खुद ही पता चल जाएगा। ओके तो चलिए ये बता दीजिए कि आप आज एक यूनिवर्स की पसंदीदा स्त्री बन चुकी हैं है ना तो आपकी पसंदीदा स्त्री कौन है? आप हम सबकी पसंदीदा औरत स्त्री हैं। डेफिनेटली मेरी मम्मी। ओके एंड आई थिंक हम सबके लिए हमारी मम्मी होती है 100%। तो क्या बोलते हैं कि हमारी लाइव्स में द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्त्री तो मम्मी ही होती है। मुझे लगा ही मम्मी से मार खाएगा भाई तू। मम्मी बोलेगी कल आना। आंखें निकाल के आपको पता है ना। हाँ हाँ आदित्य मेरा सवाल आपके लिए है। गाइस एक सेकंड यस काफी सुप्रीमली टैलेंटेड स्टार कास्ट कह सकते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा उनके साथ काम करने का? जैसे आपने कहा सुप्रीमली टैलेंटेड तो वैसे व्हेन यू गेट ग्रेट एक्टर्स ना जब भी एक्टर्स अच्छे आते हैं सेट पे तो डायरेक्टर का कास्टिंग पे आधा काम हो जाता है। अगर कास्टिंग सही हो फिल्म की तो फिल्म में डायरेक्टर की आधी मेहनत तो उधर ही इट कम्स टू अ सर्टेन काइंड कंक्लूजन। और आयुष्मान ने आई रिमेंबर हमारी पहली मीटिंग कि थामा में एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है तो ऑन डे 1 व्हेन वी आर अलाइंड कि हमारी एक ही थॉट है एंड वी आर ऑन द सेम पेज फिर पूरी जर्नी बहुत मजा आता है। तो वी हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट ऑन दिस फिल्म विद रश्मिका वी हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट दे हैव डन स्टफ दैट दे हैव नॉट रेगुलरली डन इन द अदर मूवीज दे हैव डन। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू टू कम एंड सी द फिल्म एंड टू सी कि जैसे एक रेंज ऑफ एक्टर्स है जो यहाँ है जो यहाँ नहीं है जो आपको दिखेंगे फिल्म में वो देखने में बहुत मजा आएगा। आई कैन गारंटी दिस टू यू। थैंक यू। Hi, here, to the right. Hi, here. Hi. Aditya sir, here. On the right? Yeah, on the right, Yes, yeah. right Hi. there. Okay. Hi, my name is Mohit Rana. I'm from Filmi Mantra. मेरा सवाल सर आपसे ही है. I've been a fan of your work. मुंजिया के बाद इस यूनिवर्स के साथ आपका सेकंड कोलैबोरेशन है. How does it feel to work on a movie like this? Also, as audience, what can we expect from this film? क्योंकि दिवाली पे रिलीज हो रही है. How does it feel? See, I'll tell you what. I always have in my life I've always looked at as a priority. I like to do films I want to make, but I also want to make films with the people I like. तो ऐसे है ना कि if I get along and I really love the people I'm making films with, the whole journey becomes very good, yeah. And these are the people who put so much passion in their work, and they want to do something big. They want to say something big. So I am just kind of a tool in every film. As a director, I have to kind of make the film as good as the vision that they have. तो ये भी फिल्म वैसे ही है. अगेन मुंजा को इतना प्यार दिया तो आई एम अज्यूमिंग कि थामा को आप उस प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और यू नो आई जस्ट फील इट इज़ एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ सुपर हीरो फिल्म विच इज़ इन दिस यूनिवर्स. तो थैंक यू यार. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू वॉचिंग द फिल्म. मेरा सवाल अमर सर से है. अमर सर हाय सर. आपको भी बहुत बार भेड़िया में देखा गया. भेड़िया में आपको देखा उसके बाद भी इस यूनिवर्स के साथ आप जुड़े हुए हो. थामा में किस तरह का रोल या किस तरह की अपीयरेंस आपकी देखने को मिलेगी? एकदम छपरी.
मतलब इतना छपरी मैंने भी उसको अभी तक नहीं देखा है, तो सरप्राइज पैकेज है। आप बोलना चाहेंगे बस, आपने answer आपने दे जो, दिया उन्होंने। आपने जो गंध फैलाया है इस पिक्चर में? हाँ, बहुत गंद देखिए, फैलाया आपको है। मजा आएगा इफ यू वॉच आउट फॉर हिम। इन्होंने आइटम सॉन्ग किया है। हाँ। Can't wait. आयुष्मान जी, मेरा सवाल आपसे है। जी रेखा जी, नमस्ते। आपसे। लॉन्ग टाइम। जी जी जी। हमने देखा कि टीज़र में हमने देखा कि नवाजुद्दीन जी की जो एक वैसी जो एक बोलते हैं ना कि हंसी जो है एक वैसी वाली हंसी जो है एक डरावनी, वो बहुत हिट हो चुकी है। और ट्रेलर में हमने देखा कि आपका और जो परेश जी की जो एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा बहुत नोक झोंक टाइप हमने देखी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा सेट का जो कि बिहाइंड द सीन ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहें। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कॉमेडी सीन ऐसे कर रहे हो तो कि आपको हंसी रुकती नहीं, कट होने के बाद भी कभी कट हो जाता है बिकॉज यू लाफिंग, यू नॉट सपोज टू लाफ। तो ऐसा बहुत बार फिल्म के अंदर हुआ है। और सबसे कॉमेडी तो ये थी कि भालू मेरे को चेस कर रहा है और मैं डर के भाग रहा हूँ, और मैं भालू मुझे मार रहा है और मुझे बिना भालू को देखे चिल्लाना है, चीखना चिल्लाना। तो मुझे उसको देख के हंसी आ रही थी कि वो एक ब्लू कलर का आदमी मेरे सामने खड़ा है, वो खुद परेशान है ऊटी की ठंड में, और हम बस भाग रहे हैं वहाँ पर। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये भालू से लड़ा है पिक्चर में। मुझे मैं बताना चाहता था कि मतलब मैं भालू से लड़ा हूँ, बट थैंक यू सो मच। मुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। आप एक समर्थ अभिनेता हैं और इसमें भी आपका लुक एंड जितना हमको देखने के लिए मिला है, आप बहुत ही कमाल लग रहे हैं। थैंक यू रेखा जी, शुभकामनाएं। थैंक यू सो जी। मच, बहुत सारा प्रेम। जी Thank you so much. दिनेश सर। हाँ जी। दिग्विजय। हाँ जी दिग्विजय। आपके राइट में। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने एक रिसेंटली एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया, मैड फॉर म्यूजिक। जी। एंड इस ट्रेलर में थोड़ा बैकग्राउंड में हमको म्यूजिक भी सुनने मिला है आपका। हर बार सुपर हिट म्यूजिक रहता है। हाँ जी। जैसे जरा हट के जरा बच के हो गए, जितने भी हो गए इसके पहले जो पिक्चर आई थी। अब कितना इम्पोर्टेंट है म्यूजिक एक फिल्म के लिए, फॉर इंडियन फिल्म्स? अगर आप ये सोचे कि एक हिट गाना पिक्चर में डालने से चलेगा तो वो गलत थिंकिंग है। करेक्ट गाना आना चाहिए, इन द सेंस दैट इट हैज़ टू टेक द नैरेटिव फॉरवर्ड, इट हैज़ टू सूट द फिल्म। So, जैसे अभी आप ट्रेलर देख रहे हैं तो दोनों गाने जो हैं वो नेचुरली जा रहे हैं। अगर वो करेक्टली मैच, जैसे अगर आप याद करें तो बदलापुर में भी म्यूजिक था श्री राम की पिक्चर में, पर उसने किधर पिक्चर को रोका नहीं। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू म्यूजिक दैट is in sync with the film. It's as good as casting. Now, if you cast the wrong guy for the wrong role, you know, it will not work. Similarly, music needs to be just composed correctly. And I'm really been fortunate that I worked with Preetham very early on in my career, where I got to learn a lot. And Sachin Jigar have created, you know, an epic album again. So they are as much, Sachin Jigar and Amitabh are as responsible for all the albums that you mentioned as, you know, I have just kind of put it together. तो और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि म्यूज़िक में सरस्वती का हाथ होता है, आप बस जरिया हो। Thank you so much. Hello, hi. Nilima here from. Hi, Nilima Kulkarni here from Journal. The Thama trailer is amazing, and all are looking wonderful. Ayushman, you are amazing always. थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू सो मच। यहाँ आपके राइट की यहाँ पे मैं तो ऑलवेज आपकी फैन रह चुकी हूँ। थैंक यू नीलिमा, थैंक यू। और आदित्य, माय क्वेश्चन इज टू यू। खूप छान वाटतंय, लय भारी। आणि योर दिस इज मुंजा के बाद आपकी यूनिवर्स में ये सेकेंड फिल्म है, तो हाउ एक्साइटेड आर यू और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी दिस इज माई फर्स्ट दिवाली रिलीज, तो आई एम मोर एक्साइटेड टू सी कि लोग दिवाली में अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ फिल्म में थिएटर में आएंगे और एंटरटेन होंगे। तो दैट इज़ बीन ऑलवेज द इंटेंशन। एज जैसे आपने कहा सेकेंड फिल्म है, तो व्हेन मुंजा की पूरी प्रोसेस हुई तभी एक काम करने का तरीका होता है। जब भी आप सेम तरीके से काम करते हो ना, तो फिल्म बनाना बहुत एक्साइटिंग और बहुत आसान होता है डायरेक्टर के लिए। व्हेन यू हैव रियली रॉक सॉलिड प्रोड्यूसर्स, तो वो तो गिवन था कि सेकंड फिल्म भी करनी है। बट विथ थामा वी हैव एक्सप्लोर्ड समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। फोकलॉर भी है, बट सुपर हीरो भी है, और इस यूनिवर्स का हिस्सा भी है। तो इट्स बीन एक्साइटिंग एंड आई जस्ट होप दिस इज वन ऑफ द बिगिनिंग्स विथ मैडॉक। श्रद्धा जी, आपको कैसा लगा थामा का ट्रेलर? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। 1 नंबर। ले भारी, लय भारी, दर्जेदार। Nilima ji, thank you. Aditya, thank you. Dinesh sir, thank you. This is Niren. Hello, this is Ravi. Hello, this is Ravi. नीरेन भट्ट से मेरा सवाल है। हाँ जी। Towards your right. आ जाओ। सर कैसे हैं आप? बस फाइन, हाउ आर यू? फाइन फाइन। सर आपने इतनी बेहतरीन फिल्में लिखी हैं, स्त्री 2, भेड़िया और अब थामा। मैं जानना चाहूँगा कि
किसी यूनिवर्स की फिल्म हो या उसी जॉनर की जब फिल्म होती है और एक डिफरेंट स्टोरी को क्रैक करना एक राइटर के लिए कितना मुश्किल होता है, कितनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ी इस स्टोरी को क्रैक करने के लिए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हर फिल्म एक नई जर्नी है, एक नई यात्रा है, और जद्दोजहद तो मैं नहीं कहूँगा, प्रोसेस है। और प्रोसेस हमारा यही है कि अमर के साथ मेरा सालों से ऐसा ट्यूनिंग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़ उसके ऊपर फेंकता हूँ, वो उसको डबल करके मेरे ऊपर फेंकता है, और ऐसे हम लोग घुमाते जाते हैं, स्क्रिप्ट्स बनती जाती है। तो यही प्रोसेस है, जद्दोजहद नहीं है, मज़ा है, बहुत मस्ती है, और आई होप कि ऐसे ही आगे कहानियाँ बुनते रहे और ये पूरा यूनिवर्स ऐसे ही बनता रहे। थैंक यू सो मच। अमर और आयुष्मान से भी एक सवाल है। अमर, आपने डायरेक्ट किया था आयुष्मान को बाला में, बहुत फनी फिल्म थी, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है वो। मैं जानना चाहूँगा कि आयुष्मान को फ्यूचर में आप डायरेक्ट करेंगे, किसी फिल्म में कोई प्लान चल रहा है, कुछ बताएंगे आप दोनों? देखिए, अब ये यूनिवर्स का पार्ट हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं तो भिड़ेंगे ही फिर से, और जब इतने अच्छे एक्टर्स होते हैं तो आप वेट कर रहे होते हैं कब ये लोग आपके सेट पे आए। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि पूरी फिल्म मैं इनको डायरेक्ट करूं फिर से, और फिर से उतनी ही कॉमेडी, उतनी ही ह्यूमर, और उसके साथ थोड़ा और थ्रिल भी लेके आऊँ। कुछ ना कुछ करेंगे। आयुष्मान, आप अपने कोलैबोरेशन को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, कोलैबोरेशन इतना ऑर्गेनिक है हमारे लिए कि सिर्फ कंटेंट पे मैडॉक हमेशा बिलीव करता है, और उनकी फिल्मों में ऐसा देखा जाता है। स्पेशली मैं थामा की बात करता हूँ कि ये इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि इंडियन फोकलोर है, जिसके लिए पूरा पैन इंडिया व्यूइंग नहीं, ग्लोबल व्यूइंग के लिए फिल्म बन जाती है।